ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिह सत्ता नाश। सिद्धों के सुख की चर्चा चल रही है अपनी यहाँ पे तीसरे अधिकार में। कल अपनी बात चली थी कि अंतराय के उदय से जो शक्तिहीन पना था उसके कारण भी आकुलता बहुत होती थी, क्योंकि दान लाभ भोग उपभोग वीर इनके संबंध में जीव अपनी सामर्थ्य प्रकट नहीं कर पाता था। वहां पे शक्तिहीनता थी, शक्ति तो शक्तिहीनता होने की वजह से ही दुखी रहता था। अब जब अंतराय का अभाव हुआ तो शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। और पूरी शक्ति प्रकट हुई माने सभी गुणों की सामर्थ्य खिल करके सामने आ गई। अनंत वीर्य का काम यही है। अनंत वीर्य में अकेला वो सामर्थ्य वीर्य की अनंतता नहीं है, बल्कि वहां पर सारे ही गुणों की पूरी शक्ति सामने प्रकट। सबकी शक्ति तो वही थी, है ना। अनंत वीर्य हुआ तो अनंत ही गुण बिल्कुल खुल करके खिल करके सामने आए। ओ विकरा कांचन चैतन्य हाँ, खिले सब। खिले सब आठों कमल पुनीत। है? बोलो। तो आठों तो नाम लिए हैं, वास्तव में तो अनंत है ना। वो तो आठ कर्म की अपेक्षा वो आठ गुण दिखा दिए। हो हम्म, निरंतर हो। वो वो सुख और उस सुख का भोग, वो भोग भी इस, अगर वीर्य गुण अनंतता को प्राप्त नहीं है तो भोगे कैसे, है ना। क्योंकि वो अनंत भोग भी तो चाहिए ना। कि अनंत भोग कौन सा हो गया कि क्षयिक भोग जिसे कहा जाता है, वो क्षयिक भोग ही अनंत भोग समझना, है ना। वीर्यांतराय कर्म के अभाव में क्षयिक भोग नो केवल लब्धियों में आता। तो ऐसे ही वो अनंत सुख का उपभोग या अनंत सुख का भोग, कुछ भी कह लो, भोग बोलो चाहे उपभोग बोलो, वो वहां प्रकट होता। प्रश्न बहुत बढ़िया था कि साहब दान लाभ भोग उपभोग तो दिखते ही नहीं है उनके, है ना। आप यूं घटित करना चाहो तो भले कुछ भी कर लो अध्यात्म से, लेकिन दान लाभ भोग उपभोग जिनका नाम है वो तो काम उनके नजर आता नहीं। तो कितना बढ़िया जवाब दिया था टोडर में कि ये काम कोई अलग से कार्य विशेष नहीं थे, ये तो रोग के उपचार जैसे थे। और अब चूंकि वो रोग ही नहीं रहा तो उसका उपचार क्यों करने लगे। हम्म? पहले कहीं जाना था और जाने की इच्छा थी लेकिन जाने से रोका जाता था तो ये दुखी होता था। और अब जब रोक मिटी लेकिन इधर जाने की इच्छा भी मिट गई, काम ही नहीं रहा वहां पे जाने, तो क्यों जाए। समझ में ही बात। तो ऐसा बढ़िया उदाहरण है। यूं ही समझ लो जैसे कि अरे हमको वहाँ, मान लो किसी शहर में जाने की इच्छा है, कोई से भी शहर में, कि वहाँ वो रिश्तेदार रहता है, हमारा भाई रहता है वहां, तो वहां जाने का बहुत मन है लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो भाई तो वहां से चला गया, वो ट्रांसफर हो गया वहां से दूसरी जगह। अब जाने की रोक तो हट गई लेकिन अब जाने की इच्छा ही नहीं है, जाके क्या करेंगे। हाँ? बस वैसा यहाँ समझ लो। ऐसे ही आघाती कर्म के संबंध में भी अपन ने देखा था कि आघाती कर्मों भी में भी मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मानता था, अब पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मानता था। परमार्थ से वास्तव में कि आकुलता ही थी दोनों में, आकुलता के कारण सारा का सारा वो दुखी था। जिसको ये सुख कहता या जिसको दुख भी कहता, वो दोनों के दोनों दुखी थे असल में। वहां आकुलता ही बनी हुई थी। पुण्य के उदय में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दोनों आकुलता, दोनों में ही आकुलता। आया समझ में?
असल में ये दोनों नहीं, बल्कि इन दोनों में जो इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि है वो आकुलता है। क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता तो बाहरी संयोग का नाम है ना। उस संयोग में इसको इष्ट या अनिष्ट का भाव होता है, वो ही आकुलता है। ठीक है। अब इसमें भी देखा अपन ने कि सारी आकुलता दूर हो गई तो सारे दुखों का नाश हो। और जिन कारणों से दुख मानता था वो कारण तो सारे नष्ट हो गए, ये अपन देख चुके हैं पहले भी। जैसे ज्ञानावरणी में देखा था, दर्शनावरणी में देखा, कषाय का देखा अपन ने, है? तो वो बाहरी कारण भी नहीं रहे। आघातीय कर्मों के उदय में जो बाहरी वस्तुएं मिलती हैं वो भी अब उनके नहीं रही। हम्म? है क्या कोई आघातीय का उदय वाला कुछ भी ऐसा हो, शरीर या अन्य वस्तु कोई, ऐसा कुछ भी रहा नहीं। तो बाहरी कोई कारण रहा नहीं, इसलिए दुख का कोई कारण वहां रहा नहीं, है ना। और जिनसे दुख दूर होना समझता था, क्या पुण्य के उदय में दुख दूर होना समझता था, लेकिन अब चूंकि मूल में ही दुख नहीं रहा तो किसे दूर करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए, है? भाई पुण्य का उदय हो तो दुख दूर हो जाता है, अनुकूलता मिलती है। तो दुख ही नष्ट हो गया तो अब किसको चाहिए पुण्य का उदय? अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा है। तो उनसे ऐसी कुछ अब कोई प्रयोजन भी नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे। हम्म? उसकी सिद्धि स्वयमेव ही हो रही है, स्वयमेव अपने आप ही उसकी सिद्धि वहां पर हो रही है। इसका विशेष बतलाते हैं, यहाँ से अपने को देखना है ना, ये कैसे एक एक कर्म पर घटित करते हैं आघातीय कर्मों में, इसको देखते हैं यहाँ पर। हम्म। देखिए आखिरी पंक्ति, ताकि स्वयं ही सिद्धि हो रही है, ये बात हो गई। इस ही का विशेष दिखाइए है, वेदनीय विषय असाता का उदय हैं, दुख के कारण शरीर विषय रोग क्षुधादि थे। अब शरीर ही नहीं तब कहाँ होए? और शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आतापादिक थे। सब शरीर बिना अ, काको कारण हुई और बाह्य अनिष्ट निमित्त बने था, सो अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। ऐसे दुख का कारण का तो अभाव भया, बहुरी साता का उदय ते किंचित दुख मेटने के कारण औषधि भोजन आदि थे, तिनका प्रयोजन रहा नहीं। और इष्ट कार्य पराधीन रहा नहीं, ताते हैं बाह्य भी मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन रहा नहीं। इन्हीं करी दुख मेटिया चाहे था, वह इष्ट किया चाहे था, सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया और संपूर्ण इष्ट पाया। बहुरी आयु के निमित्त थे मरण जीवन था, तहाँ मरण करी दुख माने था, सो अविनाशी पद अ, अविनाशी पद पाया, है ना। जाते हैं, दुख करने का। एक सेकंड, ताते हैं यहाँ पर आ गया। ताते दुख का कारण रहा नहीं, बहुरी द्रव्य प्राणी को धरे कितेक काल जीवने मरने ते मरण ते सुख माने था, तहाँ भी नरक पर्याय विषय दुख की विशेषता करी, तहाँ जीवना न चाहे था। सो अब इस सिद्ध पर्याय विषय द्रव्य प्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राण करी सदा काल जीवे है, और तहाँ दुख का लवलेश भी न रहा है। हो गया ना, ये यहीं तक देखते हैं अभी, फिर आगे का पैराग्राफ देखेंगे।
देखो क्या कहते हैं, वेद नहीं करना, विशेष दिखा रहे हैं ना, अब एक एक का आघातिया में हर एक का एक विशेष मतलब वो बताएंगे यहाँ पर। वेदनी विषय असाता का उदय थे। वेदनी के दो भेद अपन देखते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी, है ना। दो प्रकार से वेदनी कर्म का उदय आता है, साता में अनुकूलता, असाता में प्रतिकूलता। अच्छा एक चीज इसकी, एक गणित और समझ लो, साता वेदनी का उदय होने पर प्रतिकूलता नष्ट हो जाती है। हम्म? असाता का उदय आने पर अनुकूलता नष्ट हो जाती है। हम्म? सही है या नहीं? ये साता का नाश हो तो अनुकूलता नष्ट होगी, असाता का नाश हो तो प्रतिकूलता नष्ट होगी। अब होता क्या है कि जिस समय असाता नष्ट होता है उसी समय किसी न किसी प्रकार के, अधिकांशतः बता रहा हूं हमेशा नहीं, उसी समय किसी न किसी प्रकार के साता का उदय भी पाया जाता है। तो मोटे तौर पर ऐसे ही कह देते हैं, साता का ऐसा उदय आया जो सारी प्रतिकूलता नष्ट होगी। अथवा जब साता का उदय नष्ट होने वाला हो, साता समाप्त हो रहा हो या परिवर्तित हुआ हो, उसी समय असाता का उदय भी कदाचित देखने को मिलता है। तो अपन क्या समझ लेते हैं, असाता से सारा का सारा वैभव चला गया, असाता का ऐसा उदय आया सब धन संपदा नष्ट होगी। ये भूल में मत रहना। देखो, उदय में वस्तु मिलेगी हमेशा, उदय में हमेशा वस्तु मिलेगी। साता के उदय में अनुकूलता मिलेगी, असाता के उदय में प्रतिकूलता मिलेगी। असाता का उदय समाप्त होगा तो प्रतिकूलता जाएगी, साता का उदय समाप्त होगा तो अनुकूलता जाएगी। ये सीधा हिसाब है। अब होता क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर असाता के उदय में बीमारी आई, ठीक है ना। तो असाता का उदय जब तक रहेगा तब तक बीमारी रहेगी, और असाता का उदय समाप्त होने पर बीमारी चली जाएगी। उसी समय क्या होगा कि साता के उदय से जो स्वास्थ्य वगैरह चीजें होती हैं, है ना, वो सब भी, उधर साता का उदय भी आया और इधर स्वस्थ दशा भी हुई, तो हम क्या समझ लेते हैं, साता का उदय आ गया ना तो इससे बीमारी नष्ट हुई। ऐसा नहीं, वो समकाल था, इधर साता का उदय भी आना था और असाता का उदय नष्ट भी होना था। अब आप सोचोगे कि इसमें ऐसी क्या विशेष बात है। हम्म? भाई कह दो ना, उसमें क्या दिक्कत, एक ही साथ हो रहा है तो कह ही दो, कि साता के उदय से असाता नष्ट हुई, असाता के उदय से साता नष्ट, मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता नष्ट हुई। अगर ऐसा मान लिया जाए तो जैसे अपन चक्रवर्ती का उदाहरण लेते हैं, भरत चक्रवर्ती का। भरत चक्रवर्ती के 6 खंड का राज था, ठीक है ना, साता के उदय में था। हम्म, साता का ही उदय कहलाएगा, पुण्य का उदय है, कौन सा कर्म पर लगा, साता के उदय से वो बाहर में ऐसी अनुकूलता सब थी, ठीक है। अब जब भरत जी वो सारा 6 खंड का वैभव, वो 96,000 रानियां और वो सेना, क्या, वो सारी चीजें और इतना वैभव, वो सब कुछ छोड़ करके जब नग्न दिगंबर मुनि हुए, यानी सारा वैभव छूट गया, तो क्या पाप का उदय आने पर छूटा है? उस जाति का पुण्य समाप्त हो गया। समझ में ही बात, उस जाति का साता वेद का उदय समाप्त हो गया, तो असाता का उदय आया क्या कि नहीं। तो साता का उदय समाप्त हो तो जरूरी नहीं कि असाता का उदय, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको कोई रोग हुआ, ठीक है ना, यहाँ रोग किसके उदय में हुआ, पाप के उदय में हुआ। अब आप सोचोगे कि साहब पाप के उदय में रोग हुआ है तो पुण्य के उदय में रोग समाप्त हो जाएगा, कि पुण्य का उदय दूसरे दूसरे तरह का हो सकता है ना। लेकिन बीमारी संबंधी अगर असाता का उदय रहना है तो बीमारी संबंधी असाता का उदय जब तक है तब तक बीमारी रहेगी, ठीक है। तो बीमारी कब जाएगी, कि बीमारी पुण्य का उदय होने पर जाएगी कि नहीं, बीमारी असाता का उदय नष्ट होने पर जाएगी। जैसे समझ लो, मान लो कोई मुनिराज, है ना, कोई मुनिराज के बीमारी तो हो ही सकती है, रोग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पिछला पाप का उदय हो तो वो हो सकता है, और वो तद्भव मोक्षगामी है। अब वो बीमारी ऐसी कि वो अब जो कुछ भी वो शरीर में रहनी है आखिर तक, जब तक रहनी है तब तक, और उस बीमारी के चलते मान लो प्राणांत भी होना,
लेकिन अब प्राणांत हो रहा है, वो तो अब मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये बताओ कि बीमारी तो आयु के साथ छूटी, तो आयु के उदय में छूटी क्या आयु के उदय में नहीं, मतलब आयु समाप्त होने पे नहीं छूटी, आयु के साथ ही वो असाता का भी उदय समाप्त हुआ तो छूटी, और वहां सारे ही कर्म नष्ट हो गए। कोई साता का उदय थोड़े ना आया उसके लिए। बात समझ में आ रही है? कोई कहे कि साता के उदय में बीमारी दूर होती है, सामान्य रूप से कह लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो पीछे का समझ लो विशेष बात है उसकी, वो समझ लेनी चाहिए कि पीछे साता का असाता का उदय समाप्त हुआ है तो बीमारी दूर हुई है। वास्तविकता ये है, साता के उदय से बीमारी दूर नहीं होती। साता के उदय में तो अनुकूलता मिलती। क्या कहा? साता के उदय में अनुकूलता मिलेगी। असाता के उदय में जो प्रतिकूलता मिली थी वो प्रतिकूलता साता के उदय में दूर नहीं होती, वो तो असाता के नष्ट होने पर दूर होती। हम्म? तो एक जैसे एक साथ दिखते हैं ना तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बड़ा तर्क है ना, कि वो मुनिराज सब सारा वैभव छोड़ के गए तो क्या उनके पाप का उदय आया? उनके तो कोई पाप का उदय नहीं। हम्म? समझ में ही बात? ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, वेद नहीं विषय। अब आ जाओ विषय पर। ये जो साता और असाता दो भेद। अच्छा, और एक चीज देखना, जब भी अपन चर्चा करते हैं पुण्य पाप की, ये बात शायद कल परसों भी मैंने कही थी आपसे, कि घातिया में तो पुण्य और पाप का भेद है ही नहीं, है ना। घातिया में तो कोई भी पुण्य और पाप की प्रकृति होती ही नहीं है ना, वहां तो सारी की सारी पाप रूप ही होती है। पुण्य और पाप का भेद तो अघातिया में चलता है ना। और अघातिया में भी, है ना, पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां, ये जो बात करते हैं अपन, उनमें अधिकांश वेदनी के लिए बात करते हैं। अधिकांश, कि उनके तो ऐसा पुण्य का उदय आया जो सब बढ़िया बढ़िया सब मिल रहा है, टाई में मिल रहा है, साता वेदनी के उदय से मिलता है। बाहर की सब सामग्रियां, है ना। अच्छा चलो लगा के देखो, प्रैक्टिकली उसको लगा के देखो। चार अघातिया कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। आयु का काम क्या? कि जीव को शरीर में बांधे रखना, है ना, टिकाए रखना, ये आयु का काम है। तो बाहर की सामग्री से आयु का कोई लेना देना नहीं, है ना, शरीर में टिकाए रखेगा जीव। नाम कर्म का काम क्या है? नाम कर्म का पूरा काम शरीर के ऊपर, कैसा शरीर मिलेगा, है ना, बाहरी वस्तुओं से उसका भी कोई लेना देना। गोत्र का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऊंचा कुल मिल जाना, इसमें बाहरी वस्तु में सिर्फ एक कुल वाली बात, क्या ऐसे खानदान में पैदा होना या ऐसे खानदान में पैदा नहीं होना। हम्म? और गोत्र का पलटना भी अपन ने देखा ही था, है ना। तो उसका भी इतना लेना देना नहीं। अब ये बाहर में जो इतनी सब चीजें मिली, ये किसके जिम्मे? घातिया के जिम्मे तो है ही नहीं। घातिया तो पहले ही हट गया, घातिया तो जीव के गुणों के ऊपर काम करता है। और अघातिया में नाम कर्म शरीर पर ध्यान देता, आयु कर्म शरीर में जीव को टिकाए रखता है, और गोत्र में वो ऊंचा और नीचा पना दिखता है। बाकी सारा काम पूरी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है, अनुकूलता प्रतिकूलता, क्या, अब वो चाहे बाहरी वस्तुएं हो, चाहे बाहरी व्यक्ति हो। अच्छी पत्नी मिलना, ये सता का होता? बुरी पत्नी मिलना, ये सता का होता? अच्छा पति बुरा पति, ये सब वेदनी के काम है। क्या, घर वाले अच्छे मिलना, वो भी वेदनी के जिम्मे। खोटे मिलना, वो भी वेदनी के जिम्मे। अरे अच्छी गाड़ी मिलना, वो भी वेदनी के जिम्मे। अच्छा डॉक्टर मिलना, वो भी वेदनी के जिम्मे। शरीर में बीमारी होना, ये भी वेदनी के जिम्मे। मतलब बाहरी वस्तुएं भी और व्यक्ति भी, ये सब आपके वेदनी के अधीन काम करते हैं। माने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्सा अगर देखो तो वो वेदनी के ऊपर है। इधर तो यश अपयश बाहरी वस्तुएं, कर्म का से यश या अपयश। यश अपयश वो नाम कर्म में गए, है ना, वो मामूली है। जैसे कुल में अपन ने देखा ऐसा, बाकी इसके अलावा तो नाम कर्म पूरा का पूरा शरीर पे ही काम करता है। नाम कर्म सिर्फ शरीर पे ही काम करता है। और बाकी जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी एक्स वाई जेड, आप तो किसी का भी नाम ले लो, वो सब वेदनी के उदय अनुसार ही है ना। उसमें अनुकूल दिखे तो वो साता वेदनी के उदय से। अच्छा मौसम मिलना, हाँ मौसम भी, ठंडे मिलना और गर्मी बोलो बढ़िया मौसम है, ये साता का उदय, है ना। है वो ऋतु पवन आदि, इष्ट ऋतु पवन आदि, है, और अनिष्ट ऋतु पवन आदि।
कि वो ऐसा खराब मौसम मिलना, ये भी वेद नहीं। वो एक जाने कौन सी जगह है, महाराष्ट्र में है, अभी मैं वहाँ उधर गया तो उन्होंने बताया कि उस जगह नमी बहुत रहती, और वो व्यक्ति जो था, वो उसको वो एलर्जी थी कुछ, तो वो बेचारा वहाँ सर्विस वहां लगी, वो बीमार ही बीमार रहता, क्योंकि वहां के मौसम में नमी बहुत है। सोलापुर या पता नहीं किधर का था किस्सा, क्या पता। उस साइड नमी बहुत है, तो नमी के कारण वो बीमार ही रहता है हमेशा। ये असुहावने ऋतु पवन आदि, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है उसका। तो इसमें आएंगे तो वेद। हाँ हाँ, सब वेदनी के उदय से है। सुहावने असुहावने ऋतु पवन आदि सब वेदनी के उदय से। हाँ? अरे, और तो और, वो एक ही वस्तु किसी किसी को अनुकूल बैठती है, किसी को प्रतिकूल बैठती है। ये किसके हिसाब से बताओ? आम किसके उदय से होगा? आम किसके उदय से होगा? है? साता या साता? क्योंकि आम का उगना साता साता में नहीं है। हमें वो जो आम मिला, वो साता या असाता के उदय में मिला। उससे अगर तबीयत खराब होनी है तो असाता का उदय समझ लेना। उससे अगर स्वास्थ्य बढ़ना है या अपने को अच्छा लगेगा तो साता का उदय समझ लेना। है? ऐसा है। ये मोटा वस्तु मिलना किसी को हाँ, दुखकारी किसी को तो वही चीज मिले तो सुखकारी, किसी को वही चीज मिले दुखकारी। है? गाय भैंसों को वो टाट की बोरी होती है ना, सन की बोरी जिसमें अनाज वगैरह होता है, सर्दी के मौसम में वही कोई उड़ा दे, बहुत साता का होता है। और वही बोरी कोई आपके ऊपर उड़ा देवे तो, अरे ये क्या बिल्कुल ऐसी चूती है, अरे ऐसा बोरी उड़ा दी हमको। बोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनी बोलते हैं बहुत सी जगह, गोनी बोरी। है? टाट की बोरी होती है ना। 58 पे पूरा गया। हाँ, 58 पेज पर था वो। अति शीत उष्ण पवन बंधन आदि का संयोग। हाँ, किसी को कहीं का पानी सूट नहीं करता, सही है, वो असाता का उदय हो तो नहीं करेगा। अरे, कहीं का नहीं, घर का ही सूट नहीं करेगा। कि सब तो बीमार नहीं हो रहे, मैं क्यों बीमार हो रहा हूँ? हैं? ये सब वही पानी पी रहे हैं, लेकिन ये पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, बोलो। हैं? दूसरे बीमार नहीं होंगे। एलर्जी हो जाती है ना हवा हाँ, से, हवा से ही एलर्जी हो जाएगी उसमें क्या? धूल से हवा से। बस एक को भी मत सो जाने तो उनको। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो वहाँ क्या, बहुत से कुछ बच्चे ऐसी शिकायत भी करते थे, यहाँ का पानी सूट नहीं होता हमको। 150 बच्चे रहते हैं, उनमें से एक दो को सूट नहीं हो तो मतलब यहाँ का पानी खराब हो गया, पानी सूट नहीं कर रहा। इतने लोग क्या मर रहे हैं क्या? हैं? इतने लोगों को तो नहीं हो रहा, ये इसको ही हो रहा है, तो माने असल में कमजोरी तो खुद की है। असलियत क्या है कि उसके है असाता वेदनी का उदय। उस समय उसके असाता का उदय ही रहना है। आया समझ में? वो अगर घर भी चला जाएगा तो भी बीमारी रहे। अब आप कह सकते हो कि नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है घर जाके ठीक हो जाता है। अरे, घर जाके ठीक भी तब होता है अगर घर जाते उसके साता का उदय आए तो ठीक हो जाता है। समझ में आई बात? कि वहां साता का उदय आ गया तो ठीक हो गया। अब कोई सोचेगा कि ये तो मनमानी बात बना लेते हैं। हैं? ये ठीक हो गया, सब बढ़िया रहा तो साता का उदय कह दिया, और नहीं रहा तो असाता का, तो भैया सिस्टम ही यही है ना, क्या करो उसमें? कोई मनमानी बात थोड़ी ना है वो। क्या कहोगे, नहीं तो असाता का उदय चल रहा था फिर भी ठीक हो गया, ऐसा होता है क्या कहीं? हैं? नियम तो नियम है, नियम से ही काम करते हैं, कर्मों में कोई पार्शलिटी नहीं है कि चलो ठीक है, हूं तो मैं असाता, लेकिन फिर भी चलो इसको ज्यादा दुख ना दूं, ऐसा नहीं होता। असाता वेदनी कोई ऐसा दया नहीं करेगा, या साता वेदनी उस पर ज्यादा कृपा नहीं बरसाए। वस्तु व्यवस्था ही ऐसी, सही बात। चलो देखो अब, वेदनी विषय, असाता का उदयते दुख के कारण शरीर विषय रोग क्षुधातिक होते थे। असाता की वजह से जीव दुखी क्यों था? इसलिए दुखी था कि दुख के कारण रोग क्षुधा आदि शरीर में रोग हो जाता, ये दुख का कारण। हाँ, साता का उदय हो तो जहर भी काम नहीं करेगा, सही बात है ना? अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर आयु शेष हो और असाता का उदय हो तो जहर से मरेगा तो नहीं, पीड़ित बहुत हो जाएगा। क्या कहा? आयु शेष है ना, तो मरेगा तो नहीं, लेकिन असाता का उदय आया, क्यों? क्योंकि आत्महत्या की कोशिश की, तो असाता का उदय भी आना, तो पीड़ित बहुत होगा, जबरदस्त पीड़ित होगा।
मरेगा भी नहीं। मतलब समझ लो नरक की तैयारी अभी से ही होगी चालू। तेजाब पी लिया था ना, हाँ, तेजाब से वो मरा नहीं, और अंदर की आते आते जल की जो बीमार रह, बीमार राज बन गया। एक ने आग लगा ली थी ना अपने पास वाले ने ऊपर डाल के वो, झुलसा ही रहेगा फिर वो बरसों तक। उससे ही वो, उसके अभी तक गर्मी सूखती रहती, जहाँ जहाँ जला हुआ, मरा नहीं, वो बच गया, लेकिन अभी तक आयु बाकी थी ना, आयु बाकी थी, और यहीं पे भोगने थे अभी उसको। आगे के लिए दूसरे आएंगे भोगने के। ऐसा है। तो देखो, दुखी क्यों होता था जीव? दुखी इसलिए होता था कि असाता के उदय में बाहर में ऐसी प्रतिकूलताएं मिलती थी, और मोह के कारण, खास बात ये ध्यान रखना, ये खास लगा ना यहाँ पे, असाता के कारण प्रतिकूलता मिलती थी इसलिए दुखी होता था, कि गलत? असाता के उदय में प्रतिकूलताएं मिलती थी, उनमें मोह के कारण ये द्वेष किया करता था, है ना? द्वेष रूप भाव करता था, अरति करता था, भय करता था, जुगुप्सा करता था, है ना? तो हाँ, वो नहीं है तो फिर उसको अच्छा सा नहीं होता। जिनके हिय में मोह करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन कागी राखत गरज, है ना? कि जिसके हृदय में मोह है, मिथ्यात्व बैठा हुआ है, उसी को ये दुख पैदा हो। लेकिन अब मूल बात यह है, असाता के उदय में क्या क्या पैदा हुआ, यहाँ क्या बताया? रोग, क्षुधा कहाँ पे होते थे? कि क्षुधा पेट हो तो होती है ना, रोग शरीर हो तो होती है, और असाता का उदय भी तभी काम करता है। तो अब शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो? कितना सीधा सा तर्क है, कि जब शरीर ही नहीं रहा तो अब कहाँ से भूख लगेगी? कि साहब पहले तो क्या बहुत ब्लड प्रेशर रहता था, कि अब ब्लड ही नहीं तो प्रेशर का ही, अब हार्ट ही नहीं तो अटैक का ही। समझ में आई बात? प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। वो जो अपन कहते हैं हर बीमारी का उपाय सम्यक दर्शन, बहुत से लोग चिढ़ते हैं उस बात से। आत्मानुभव हर बीमारी का उपाय, वो कह रहे भैया आप इसको गंभीरता से सोचो। आत्मानुभव करेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तो आगे चल के मुक्त हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। वहां पे शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। हाँ, वो जो बच्चे गाते हैं ना, है? खांसी और जुकाम नहीं, आदि व्याधि का नाम नहीं है, है? सब सुख दाता मेरा धाम। समझ में ही बात? ऐसा है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि असाता तो आगे आया, ये तो शरीर ही नष्ट हो गया। असाता होता तो भी काम किस पे करता? पहली बात तो होता ही नहीं, वो तो साथ साथ ही चलते हैं। जहां तक शरीर चलेगा वहां तक साता असाता का उदय चलेगा। दूध ही नहीं है तो उसका उछालने का, जलने की बदबू का। हाँ, देखो वो था ना, क्या नाम था उसका? नाम क्या मतलब? जुलाहा था। वो जुलाहा कल्पना करके भी दुख होगा। तो कल्पना से ही दुखी था ना, तो उसके मित्र ने युक्ति क्या निकाली, मैं तो वो बताना चाह रहा हूँ। क्या? अब देखो बात निकलेगी, छोड़ में बता देता हूँ। एक जुलाहा पहली बार, जुलाहा क्या बोलते हैं इसको? पिंजारा। पिंजारा, पिंजारा, है ना? तो पिंजारा बम्बई पहुंच गया दोस्त के बुलाने पे, और बम्बई में समुद्र देखने गया। वहां उसके दोस्त ने दिखाया, देख ये सब इतने बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, और ऐसा कि इनमें क्या भरा है? कह रहे रुई के जहाज है। इतनी रुई? वो देख के पागल हो गया। कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? ये सब तो कैसे धुनूंगा, कैसे बुनूंगा? कौन है? सा सब कैसे धुनूंगा? तो इतनी सारी कैसे करूंगा? वो पागल हो गया वो, क्योंकि उसका काम तो यही था रुई धुनने का, है ना? अब इतनी रुई, टनों से रुई। पहली बार दूसरी तो पहली बार देखी हो, तो पहली बार ही गया था बेचारा, पगला गया। की माँ के लिए। खैर, अपने को ये इस बीमारी से मतलब नहीं, अपने को तो उसका जो उपाय किया गया है। उसके दोस्त ने मतलब परेशान हो गया कि यार दोस्त को बुलाया भी सही और यहाँ पे बीमार हो गया। तो उसका एक समझदार मित्र था, उसने कहा कि एक अखबार ऐसे ही ले जाके दिखा दे जिसमें कोई जहाज के डूबने उबने की खबर हो। क्या? तो वो ऐसा ले गया अखबार, कि देख ये डूब गया जहाज, रुई का जहाज डूब गया। जो जहाज देखा था वो जहाज डूब गया, ऐसे ही झूठी खबर बना के उसको सुना दी, दिखा दी। हाँ बस हो गया ठीक, कि ना रुई का जहाज रहा, ना उसका धुन ना रहा। समझ में आई बात? यही यहाँ बीमारी का दूर करने का उपाय।
न रहेगा शरीर और न रहेगा पेट, न रहेगी भूख, न रहेगा हार्ट, न ना अटैक, न रहेगा खून, है ना, न खून में शुगर रहेगी, न खून का वो बीपी जो है हाई लो होगा। है? सिर दर्द मिटाने का उपाय क्या है कि गोली ले लो, कि नहीं सम्यक दर्शन कर, ये क्या बात हुई? हमने तो यही पढ़ा है, गोली ले लो, सिर दर्द हो तो, पेट दर्द हो तो गोली ले लो। कि गोली इतनी बार ली मिट गया क्या? मिटना तो उसको कहते हैं जब वापस कभी ना हो। अगर कोई ऐसी गोली मिलती हो दुनिया में कि इसके बाद फिर कभी भी सिर नहीं दुखेगा, तो ले लेना भले, हम तो कहते मान लेंगे उसको। है क्या कोई ऐसा? अगर कोई ऐसा भोजन हो जिसको करने के बाद ये कहा जा सके कि अब कभी भी भूख नहीं लगेगी, तो फिर तो ये लिख देंगे हम शास्त्रों को बदल करके, इस वाले भोजन से भूख हमेशा के लिए मिट जाती है। तो क्षुधा वेदना मिटाने का उपाय क्या है? पेट भरना, खाना खाना नहीं, बल्कि पेट ही नहीं रहे ऐसा उपाय करना। ये वो कब नहीं रहेगा? कि वो तो शरीर नहीं रहेगा तब नहीं रहेगा। तो शरीर कब नहीं रहेगा? कि वो तो सिद्ध होगा तब नहीं रहेगा ना। हाँ, कर्म नहीं रहेंगे तब शरीर नहीं, कर्म कब नहीं रहेंगे? कि कर्मों के नाश का उपाय सम्यक दर्शन, उसका उपाय आत्मानुभव, तो बात वही आ गई ना। तो वो थोड़ा सा लंबा इलाज है लेकिन परमानेंट इलाज है ना। थोड़ा सा लंबा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि उसको यूं लगे कि अरे कोई हाथों हाथ थोड़ा सिर दर्द मिट रहा है उससे। हाथों हाथ भी मिटता है, हाथों हाथ भी मिटता है। आया समझ में? मुनिराज को क्या सिर नहीं दुखता होगा? है? लेकिन जब वो हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होते हैं, तब क्या सिर दर्द की वेदना सताती है? या वो अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं? क्या उनको पेट नहीं दुखता होगा? क्या उनके बीपी वीपी नहीं हो सकता क्या? भाई पाप के उदय में तो सभी हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? शरीर है तो सारी चीजें संभव है, उसमें क्या है? मुनिराज को जब कोढ़ जैसे रोग हुए, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को, तो और चीजें भी हो सकती हैं, अटैक वटेक भी आ सकता है, बीपी भी हो सकता है। उनको नहीं होता है ना, हाँ, उनको दुख ही नहीं होता उससे। बाकी बीमारी शरीर में हो भले, पर उससे उनको दुख नहीं होता, खास बात है। तो होती ही नहीं है, मतलब वो अपने आप को आत्मा ही मानते हैं। मानते नहीं। आत्मा मानते हैं तो आत्मा में तो हुई नहीं उसका। असलियत देखो तो मुनिराज को सिर दर्द नहीं होता, पेट दर्द नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुनिराज शरीर ही, मानते ही नहीं। न शरीर मानते हैं कुछ। हाँ, यही है सही बात, शरीर से मोह नहीं है उनको। मोह होता तो दुख होता। पाकिस्तान में इतना वो हो गया, अभी बांग्लादेश में हम्म। कितना असर हुआ अपन। यहाँ कि बांग्लादेश की खबरें आ रही है ना अभी खूब। यहाँ कितना जल गया अपना माल। वहां पे आपको कितनी रोटी नहीं भाई, या आपके खाने पीने पर क्या फर्क पड़ गया? आपको कितना बचना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है? वहां हुआ वो तो। अब वो एक मानवीयता के नाते किसी को यूं थोड़ा राग के अनुसार दुख हो सकता है, वो राग की वजह से ही हुआ है ना, वो राग की वजह से ही हुआ है, लेकिन बाकी तो कोई ऐसा उससे अपने पर फर्क तो नहीं पड़ा कुछ। शरीर से भी आत्मा से। आया समझ में? राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसा है और वैसा है, बड़ी समस्या है, लेकिन तुम्हारे किस बात की समस्या आई ये तो बताओ। हम्म? यहाँ तो कहते हैं बांग्लादेश छोड़ो, अगर भारत में ही होता, और भारत छोड़ो अपने यहाँ ही होता, अपने ही घर के आसपास, तो भी हम पर क्या होता कि अरे कोई अपने कुछ बिगाड़ देता तो, अरे किसका बिगाड़ देता लेकिन? हाँ? किसका बिगाड़ देता? कि अरे लोग तलवारें चलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, किस पर? शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलावे तो कभी गलता नहीं, है? आग से भी मैं कभी जलता नहीं, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। क्या होता बताओ? पहली बात है, क्या कहा? असाता के उदय थे दुख के कारण शरीर विषय रोग क्षुधाधिक होते थे, अब शरीर ही नहीं, तब कहाँ होए? रोगी कहाँ, हाँ, पोस्टर में रोगी। वो तो एक ही वाक्य तो जरूरत नहीं थी उसकी। क्योंकि जब वाक्य अपन बनाते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग ही इसलिए करते हैं, और छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो तो समझ में आ जाता है। और
शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदिक थे। बोलो गर्मी किससे मिली? आताप माने गर्मी, और आदि लगा दिया ना, तो अब इसमें और भी लगा लेना। गर्मी, सर्दी, बारिश, बाहर का कुछ भी, ऐसी हवाएं, ऐसा मौसम। अब शरीर विषय अ, ताका, एक सेकंड, शरीर भी शरीर बिना काको कारण हुई। चलने तो खूब हवाएं, गरम गरम और ठंडी कैसी भी, शरीर ही नहीं है तो उन पर क्या फर्क पड़े। मान लो सिद्ध शिला पर बहुत तूफान आवे, जैसे वो कई बार अखबार में खबर आती है ना, सूरज पर तूफान उठा, क्या सूरज पे वो भयंकर तूफान चल रहा है इस समय। इनको बड़ी परवाह होती, सूरज पे तूफान से तुम्हें क्या लेना देना है? सूरज पे ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ऐसे ही मान लो कदाचित, वैसे होता नहीं है कुछ भी वहां, लेकिन सिद्ध शिला पर ऐसे कोई आंधी तूफान हो तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ? हम्म? शरीर ही नहीं तो किसको कारण बनेंगे? लू चलने लग जाए वहां पे, ऐसी गर्म हवा कि एक ही बार में सब चीजें सूख जाए, तो सिद्धों का सुख भी सूख जाएगा, है? कुछ नहीं होगा उनको। क्यों? क्योंकि ये सब जो बाहरी पुद्गल वाली वस्तुएं हैं, ये तो पुद्गल पर ही असर करेंगी, है ना? और वो भी वो करने लायक होंगी तो करेंगी, हर एक पुद्गल पे भी नहीं होता वैसे, है ना? और उससे लेना देना ही। अब शरीर बिना काको कारण होई, और बाय अनिष्ट निमित्त बने था। तीन चीजें हो गई अब, देखी तीन बातें। याद करो पीछे जब वेदनी का प्रकरण चला था, वहां ये तीन बातें ही आई थी। एक तो शरीर की दशाएं, एक शरीर में निमित्त बाहरी वो मौसम आदि जैसे आताप आदि दिखा, और तीसरा अन्य कारण, अन्य कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बाहरी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, ये सब आया था उसका। अनेक तो शरीर की अवस्थाएं हाँ, होती है, अनेक शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य बाह्य सामग्री सामग्री, और अनेक बाह्य ही वस्तुओं से वस्तु, ये तीन चीजें 58 पेज पर दी थी विवेक वेदनी के प्रकरण में, है ना? तो ये की यही बात यहाँ पर, यही तो तीनों बातें हैं, देखो क्या लिखा, उसको पुष्ट करें, वो उसको तो ही आप पुष्ट कर। भी शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आतापादिक थे, सो अब शरीर विषय, शरीर बिना काको कारण होई, हैं? ये ठंडी हवाएं खूब चलें, किसको सर्दी लगे, किसका बिगाड़ करे? और बाय अनिष्ट निमित्त बने था, सो अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। सिद्धों के कोई अनिष्ट बाकी रहा क्या? हम्म? कि कोई अभी, अरे वो क्या गाली देने वाले बहुत है लोग, हम्म? कोई बहुत गालियां देते हैं। मान लो सिद्धों को कोई भला बुरा कहने लग जाए, नीचे यहाँ पे मनुष्य लोक में और भी कोई दूसरे ऐसे करने लग जाए, तो उनका क्या बिगाड़ होगा? हम्म? तो पहले ये सब बाहरी अनिष्ट निमित्त बनते थे, कि अरे अनिष्ट पुत्र हो गया, अनिष्ट पत्नी हो गई, अनिष्ट पति हो गया, या और भी कुछ हो गया, कि काय का पति और काय की पत्नी और काय के पुत्र वगैरह ये सब तो पहले ही समाप्त हो गए। जब शरीर ही नहीं रहा तो शरीर से संबंधी अन्य कोई कैसे हो? हम्म? अच्छा मान लो कि कोई सिद्ध हो गए, है ना, और उनके वंशज आगे वो नरकगामी है, वो नरक में भटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वहां दुख होगा हैं? कि हमारे वंशजों की ऐसी परिस्थिति है, ये दुख होगा क्या? उनके पूर्वज हाँ, पूर्वजों का भी ले लो, अग्रज और पूर्वज दोनों का ले लो, कि हमारे बड़े बूढ़े तो ऐसे वहां पे दुखी हो रहे हैं। वो जो इंद्रजीत, इंद्रजीत तो मोक्ष गए ना, अब इंद्रजीत मोक्ष गए, वो वहां सोचता होगा अरे हमारा पिता वो नरकों में पड़ा हुआ है, हैं? और भानुकर्ण सोचता होगा हमारा भाई नरकों में, बोलो, हैं? ऐसा आता है विचार में? ऐसा कुछ विचार नहीं। राम जी को परेशानी होती होगी लक्ष्मण नरक में, हैं? ये कुछ नहीं, तो बाहरी ऐसे अनिष्ट निमित्त बनते थे, अब इनके कोई अनिष्ट रहे ही नहीं। देखो असता की बात चल रही है, इसलिए अभी अपन इष्ट विष्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असता का नाम लिया ना पहले, तो अनिष्ट कुछ रहा नहीं। ऐसे दुख का कारण तो अभाव भया। दुख के जो कारण थे उनका तो
अभाव हो गया। अब दूसरा साता, बहुरी साता का उदय ते किंचित दुख मेटने के कारण औषध भोजनादिक थे, तिनका प्रयोजन रहा नहीं। ये जो कल अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था ना, उसका ही खुलासा है। पिछले पैराग्राफ का ही खुलासा। साता के उदय में क्या होता, अच्छा भोजन मिल रहा है। तो अच्छा भोजन, भोजन की जरूरत किसको, जिसको भूख लगे उसको ना। और भूख लगती है असाता के उदय से, उदय से नहीं। भूख में हमेशा ध्यान रखना, भूख लगती है असाता की उदीरणा से। हालांकि उदीरणा भी उदय ही है, लेकिन वो थोड़ा वेग वाला उदय, तीव्रता भी रहती है और समय से पहले रहता। उदीरणा में ये है, ये तो उदय ही, उदय का ही एक प्रकार है उदीरणा भी। इसको ऐसे ही समझना। तो असल में तो असाता के उदय में जो भूख का दुख होता था, और साता के उदय से भोजन सामग्री मिलती थी, तो वो साता का उदय चाहिए था। किस लिए, क्योंकि असाता के उदय में भूख मौजूद थी। अब जब वो भूख का दुख ही नहीं रहा, क्योंकि शरीर ही नहीं रहा, असाता का उदय ही नहीं रहा, तो अब किसको चाहिए ऐसे साता का उदय जिसमें पकवान मिले। सिद्धों को चाहिए क्या अब रबड़ी मालपुए हैं? उनको कुछ चाहिए अब कि और मिठाई मिले या और कुछ भोजन सामग्री मिल जाए, बहुत भूख लगी है आज तो। ऐसा तो कुछ है नहीं उनको। देखो लिखा ना, औषधि, कि लो दवाई ले लो, दवाई पुण्य के उदय से दवाई मिल रही है, ले लो। कह रहे लेकिन मुझे बुखार है नहीं, मैं दवाई क्यों ले लूं। बात समझ में आ रही है। कोई आपको फ्री में भी कोई दवाई देगा तो ले लोगे क्या? हाँ? कि निःशुल्क मिलती है, हमारे राजस्थान में तो निःशुल्क मिलती है सरकार की तरफ से दवाई। आया समझ में, अस्पतालों में फ्री में मिलती है। तो बहुत से लोग बिना बात ही ला लगे इकट्ठी करके रख लेते हैं। हैं? बिकती बिकती तो है नहीं वो बिकती नहीं है, वो कोई बेच नहीं सकता वो। लेकिन ला करके रख ले हुए ऐसे ही कि चलो बहुत दिन हो गए अस्पताल ही घूम आए। नई दवाइयां, बहुत से होते हैं शौकीन दवाइयां रखने के। अब ये बताओ, वो दवाई रख भी ले, मान लो मिल गई ना पुण्य के उदय से दवाई तो मिल गई, लेकिन ये बताओ कि जिसको बीमारी ही नहीं है, क्या वो दवाई लेगा? ये तो कोई पागल ही कर सकता है ऐसा काम, कि बीमारी है नहीं और बिना काम दवाई ले रहा। कोई ना समझ हो, पागल हो, वही करेगा कि ये टेस्टी है बहुत दवाई, इसलिए ले लेता हूं मैं तो। है, ऐसा कोई करता है क्या कभी? समझ में आ रही है बात? क्या लिखा है? किंचित दुख मेटने का कारण, देखो यहाँ भी गजब करते हैं टोडर मल जी। दुख मिटाने के कारण नहीं लिखा, किंचित, किंचित जोड़ दिया उसके साथ। किंचित दुख मिटाने का, क्यों? क्योंकि बाकी सारे दुख तो मौजूद ही हैं, ये तो एक ही तरह के दुख पर काम करेगी, वो भी व्यवहार से कहा जा रहा है। और वो भी किंचित। हाँ, वो भी किंचित ही करेगी, है ना। ये जो दवाई बीमारी दूर भी करती है, तो ये पूरी तरह से वहां दुख का अभाव नहीं कर देती, कितनी देर के लिए और परमानेंट भी नहीं है। ये तो अपन ने देखा ही था ना अभी। सिर दर्द की दवाई ली, मिट गई क्या हमेशा हमेशा के लिए सिर दर्द मिट गया क्या? कि नहीं, ये तो अभी अभी के लिए मिटा है, थोड़ी देर की। हाँ? और डॉक्टर भी दवाइयां कैसे लिखते हैं, 5 दिन तक सुबह शाम लेना। लेकिन मैं एक ही साथ ले लूं ना सारी, कि नहीं, ये टाइम टाइम से लेनी पड़ेगी, मतलब इसका असर थोड़ी देर ही रहे। ये आ गया ना समझ में किंचित का? ये थोड़ी देर के लिए ही और थोड़ा ही, ऐसा रहता। तो ये औषधि भोजन आदि जो दुख मिटाने के कारण थे, वो भी किंचित दुख मिटने के कारण थे। तिनका प्रयोजन रहा नहीं, न तो उस भोजन का प्रयोजन रहा, न उस दवाई का प्रयोजन रहा, न अन्य किसी अनुकूलता का प्रयोजन रहा। क्यों? क्योंकि अब कोई विपरीत परिस्थिति बची नहीं, कोई प्रतिकूलता बची नहीं जिसके प्रतिपक्ष के रूप में मुझे ये अनुकूलताएं जुटानी पड़े। आया समझ? तो ऐसा कोई अनिष्ट उनको रहा नहीं, है ना। और इष्ट कार्य पराधीन रहा नहीं, लो, कोई इष्ट कार्य अब पराधीन नहीं रहा। क्या मतलब? कि पहले तो अपने कुछ अनुकूलता या अपने कुछ इष्ट कार्य की सिद्धि किसी अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति के आधार से होती थी। जैसे मान लो भोजन इष्ट है, देखा था ना अपन ने, भोजन के कारण पराधीन हो रहा है, उसमें रत्नकरण साहू का 4 में आया था। भोजन के लिए पराधीन होता है। क्यों पराधीन होता है? कि भोजन बनाने वाला भी तो चाहिए, है। और भोजन की सामग्री जहां मिलेगी वो भी तो चाहिए, और
कोमल है, इष्ट कार्य पराधीन नीड। बिना काम हो तो कोई मतलब नहीं उसका, उसमें जरूरत ही नहीं, कोमे की क्या जरूरत और उसमें विभाग है, वो दे देते थे। इष्ट कार्य पराधीन रहा नहीं, अब खुद के इष्ट कार्य के लिए क्या पराधीनता है उनको, हाँ? उनको कौन सी रोटियां खानी है जो कोई बनाने वाली चाहिए, है? या उनको कौन से कपड़े पहनने, या जो जो उनको कपड़े चाहिए और धोने वाला और बनाने वाला वो चाहिए, है क्या कुछ? ये शरीर ही नहीं है। जो इष्ट था सुख, वो पूर्णतया प्रकट हो चुका और वो पूर्ण स्वाधीन, उसमें पराधीनता रंच मात्र भी नहीं, लेश भी नहीं पराधीनता का। उन्हें अपने सुख के लिए किसी अन्य की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। तो अपना जो इष्ट कार्य है वो पराधीन रहा नहीं, ताते बाह्य भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन रहा नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल पास पास रहते हैं सिद्ध, एक में एक रहते हैं अनंत, क्या? एक में अनंत विराजते हैं, तो वो आपस में ही कुछ कुछ चर्चा वर्चा हो जाती होगी, हैं? थोड़ा मजा तो आता होगा साथ साथ रहने का, इतने सारे साधर्मी देखो सब साथ के साथ हैं, और अनंत काल तक साथ साथ रहेंगे, क्या? अपन तो सोच सोच के गदगद हो जाते हैं, कैसे कि एक कॉलोनी हो जिसमें सब स्वाध्यायी ही स्वाध्यायी हो, सब चर्चा करते रहे, हैं? शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन से निपट के सब अपने अपने चबूतरे पे बाहर बैठ जाए, पहले गाँव में बैठते थे जैसे, और तत्व चर्चाएं चल रही हैं, आत्मा की बात चल रही है, कितना मजा आएगा। हम्म। यहाँ कह रहे हैं कि उनको जरूरत ही नहीं, उनका सारा इष्ट कार्य वो अनंत सुख प्रकट हो गया, है ना? इष्ट मानने का प्रयोजन भी नहीं रहा। कोई मित्र को इष्ट मानो कि किसी परिवारजन को इष्ट मानो कि नहीं, इनको तो मत मानो, साधर्मी को तो मानो, कि कोई साधर्मी का भी इष्ट माना नहीं, क्यों? क्योंकि अनंत सुख तो उनको स्वयं को प्रकट हो गया, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। आया समझ? स्वाधीन सुख, स्वाधीन सुख में एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो स्वाधीन होना चाहिए। अगर आपका सुख पराधीन है तो समझ लेना वो सुख नहीं, वो सुखाभास है समझ? निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त, वो उसमें निर्दोष पने में स्वाधीनता भी जुड़ती, समझ में ही बात? स्वाधीन सुख, पराधीन स्वप्न सुख न। हाँ लौकिक में कहा होता है, पराधीन सपने हो सुख नहीं, है? सपने में भी सुख नहीं है पराधीनता में। ऐसे जहाँ, अरे वो एक और है सही, क्या परदेश में क्लेश नरेशन को, क्योंकि पराधीन हो जाता है वहां पे राजा भी, परदेश में क्लेश नरेशन को, कोई सोचेगा ये क्या है, नरेश, नरेश माने राजा, राजाओं को भी दुख रहता है परदेश में, क्योंकि पराधीनता रहती। तो भैया पराधीनता में तो रंच मात्र भी सुख नहीं, सुख वही है जहां स्वाधीनता, जो सुख स्वाधीन नहीं है वो तो दुखी है। अरे कितना मजा आता है पड़ोसी के घर पे जाने में, कितना मजा आता है? पड़ोसी के घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, तो पड़ोसी के यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तुझे किस बात का सुख है इसमें? कि वहाँ उनके यहाँ टीवी चलती है ना, तो बहुत मजा आता है। पहले तो ऐसे दृश्य आम थे क्या, मोहल्ले में एक आध घर में किसी में टीवी आई तो आस पड़ोस के बच्चे बच्चे सब पहुंच जाएंगे, संडे को भीड़ लग जाती थी पहले, ऐसा सुना है ना? कि वो देखेंगे वहाँ सीरियल वगैरह या जो भी, सब काम करे। सब निपटा के बैठ जाएंगे वहां पे टीवी के सामने, और जिसके घर में वो टीवी है वो उनको ऐसी दृष्टि से देखेगा, ये रोज के रोज ही चला आते हैं, बड़े नालायक हैं। अपने को बड़ा या फिर खुद को क्या, देखो पूरे मोहल्ले में हम हैं टीवी वाले, जो सब हमारे आते हैं। अब ये बताओ, जिस जिसको भी वो टीवी का सुख लग रहा है, वो क्या वास्तव में सुख है? हैं? उसके मन में एक टीस बनी रहती है, अरे दूसरे के यहाँ जाके देखना पड़ता, अपने घर में भी हो तब, और फिर वहां से देख करके आवे, और फिर वो श्रीमती श्रीमान के कान खावे क्या? क्योंकि जब से गिरे हो अपने घर में भी लगा लो, वह दूसरों के जा जाके बैठना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है। इतने दिन हो गए कहते कहते एक टीवी नहीं लगा सकते, बोलो।
समझ में ही बात। तो पराधीनता में सुख नहीं है, ये बहुत बड़ी परिभाषा, बहुत बड़ा अंतर है ये। अगर आपको सुख की पहचान करनी है तो ये एक, क्या कहें, जैसे लिटमस टेस्ट कहलाता है केमिस्ट्री में, तो क्या ऐसा एक टेस्ट है। आपको अगर सुख की पहचान करनी है कि इसमें सुख है या नहीं, तो देख लो कि यहाँ पराधीनता है या नहीं। अगर पराधीन होना पड़ रहा है उसके लिए, तो वहां सुख नहीं हो सकता। और अगर उसमें पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है, क्या, तो वो सुखी है। वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ पे, तो मुझ में ही है? मेरा सुख मुझ माही अपार। आया समझ? तो अपना सुख तो अपने में ही है, और वहीं पे स्वाधीनता है, क्योंकि वहां स्वाधीनता पूर्वक जब मर्जी पड़ी तब। निधि तो अपने में। हाँ, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृत तृष्णा। झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। क्यों जगत का सुख मृत तृष्णा? क्यों कि एक तो वहां सुख होता नहीं है ना, दूसरी बात पराधीनता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहां। पराधीनता है ना वहां, पराधीन होने की वजह से वहां सुख मिलेगा ही नहीं कभी। अंदर में सालता रहेगा वो, अरे सब बढ़िया है, बहुत अच्छा, लेकिन पराधीनता, अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ऐसे ही एक वो था ना। हाँ, ये जो बात अपन कर रहे थे कि स्वाधीनता उसका नाम, जब मर्जी पड़े तब वो सुख भोगे, जितना मर्जी उतना भोगे, वो स्वाधीनता। एक वो क्या था, ऐसी शायरी टाइप थी वो, जब मन किया गर्दन झुकाई और देख ली। मिसाल है, हाँ, भगवान का तो यहाँ पे भीतर में है। तो भगवान के लिए ही थी असल में बात तो। क्या, आत्मा के लिए तो जब भगवान की मूरत यहाँ बिठा ली, जब चाही गर्दन झुकाई और देख। क्या आया समझ? गर्दन झुकाई तो कहने की बात है, कोई झुकानी नहीं पड़ती है ना। वो तो गर्दन झुकाई माने उपयोग को झुकाया, उपयोग को पलटा। शेर ऐसा। हाँ, वो तो शेरो शायरी में था, लेकिन बात अच्छी है उसमें। क्या, कि मुश्किल नहीं है वो काम, कि जब मर्जी पड़ी, ये स्वाधीनता, ये स्वाधीनता है। मुनिराज को कि बाहर में कुछ भी होता रहे, हैं? वहाँ टोडर मल जी ने लिखा ना उसमें, तो गुरुदेव को कहते हैं ना, गधेड़ा भूसे तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। गधे रेंकते हो तो भी स्वरूप ध्यानी को, अपने आत्मा में लीन मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उनके पास ही आके जोर जोर से रेंकने लग जाए गधे, हैं, सियार हुआ हुआ करने लग जाए, जानवरों की तरह तरह की आवाजें वहां जंगल में होती हो, मुनिराज को क्या फर्क पड़ता? डिस्टर्ब हो जाते हो कि नहीं? इसमें स्वाधीनता है ना। आत्मिक सुख स्वाधीन है, पूर्ण स्वाधीन। और इसीलिए जो उस सुख का आश्रय लेता है, वो पर्याय में भी पूर्ण स्वाधीन हो जाता है, वो फिर कर्माधीन नहीं होता। ऐसा है। क्या लिखा, इष्ट कार्य पराधीन रहा नहीं, ताते बाह्य भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन रहा नहीं। हम तो सामाजिक प्राणी है ना, हमें तो बाहर में मित्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, और चीजें भी चाहिए, इनसे काम बनता है अपना। इष्ट है, इष्ट का मतलब क्या, इनसे हमारा काम सधता, यही तो है इष्ट का अर्थ। तो यहाँ कह रहे हैं इष्ट ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो बाहर से कुछ करना हो, सारा इष्ट स्वाधीन हो गया। इन्हीं करी दुख मेट्या चाहे था, वह इष्ट किया चाहे था, सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया। अरे कोई, देखो साथी तो होना ही चाहिए, है ना, परिवार होना ही चाहिए, मित्र वगैरह होना ही चाहिए, हारी बीमारी में है, क्या बोलते हैं, सुख दुख में काम आते ही हैं। क्योंकि सुख दुख ही नष्ट हो गया, अब क्या काम आएंगे बताओ? कि हमारे ऐसा कुछ दुख ही नहीं रहा, अब क्या काम आएंगे? हैं? सीता जी पीछे पड़ गई थी ना, कि साथ साथ ही चलेंगे, हैं? वो तो देव बन गई, फिर भी वो पीछे पड़, मतलब वो जीव, क्या वो देव आकर के पीछे पड़ गया कि नहीं अभी नहीं, साथ साथ चलेंगे। कि अरे छोड़, साथ वाथ का काम नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। राम जी तो चल दिए। वो तो कहने की बात है, असल में तो न उन्होंने कुछ बोला, न कुछ इसने, मतलब जो भी भाव रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। वो तो आत्मलीन हो गए कि भैया मुझे वहां जरूरत नहीं।
आए समझ? और तुझे भी मेरी जरूरत नहीं, तू भी पूरी तरह से स्वाधीन सुख भोग सकता है मेरी तरह। जैन दर्शन वास्तव में स्वाधीनता दिखाने वाला दर्शन है, पूरी तरह स्वाधीन कर देने वाला। ऐसा दूसरा दर्शन नहीं मिलेगा। क्या? यहाँ न तो भगवान की पराधीनता है, न किसी अन्य द्रव्य की पराधीनता है ना। न तो शरीर की दशाओं तक की पराधीनता नहीं है यहाँ। क्या कहें, इष्ट किया चाहता किनसे? इन सबसे, जो मित्र आदि हैं, बंधु बांधव हैं, परिजन हैं, अनुकूल वस्तुएं हैं, उनसे अपना इष्ट करना चाहता था। तो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट भया और संपूर्ण इष्ट पाया, सारा इष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा है। समस्त दुखों के, है ना, हाँ, संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। अब आगे तो आयु की बात है ना। तो वेदनी के वेदनी संबंधी जो दुख होते थे, उन सब दुखों का भी सिद्ध दशा में नाश हो चुका। सिद्धालय में नहीं रहता, वेदनी भी नहीं रहता, और वेदनी के जो कारण बनते हैं या वेदनी के जो कार्य बाहर में दिखाई देते हैं, वो भी नहीं रहते। तो तत्संबंधी दुख का भी सिद्धों के नाश है। अब आगे आयु गोत्र वेदनी, आयु गोत्र और इनकी बात आई नाम की, ये कल देखें। संपूर्ण दुख नष्ट हुआ, संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ, वहाँ पर तो इष्ट प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? इष्ट हो गया ना। इष्ट क्या है? सुख। संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ माने कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त हुई नहीं है। संपूर्ण इष्ट, इष्ट माने हमारा अभिलषित, जो हम चाहते हैं। इष्ट का अर्थ है जो हम चाहते हैं, जो चाहिए। छठे पेज पे स्पष्ट है। हाँ, छठे पेज पे इष्ट माने सुख, अनिष्ट माने दुख, सीधी सी बात। अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है वो इष्ट है। अपने प्रयोजन सुख की प्राप्ति को जिससे सुख प्राप्त होती जिससे सुख प्राप्त होता है, असल में सुख इष्ट है। इसलिए सुख के साधनों को भी इष्ट कह दिया जाता है। और लोग व्यवहार में वो इतना बिगड़ गया उसका रूप कि बाहरी वस्तुओं को सुख का साधन समझने लगे, तो उनको इष्ट कहने लगे। 6 पेज पे हाँ, लिखा था, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, बस उस कार्य का नाम प्रयोजन। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है ना। परमेष्टि की परिभाषा में, पंच परमेष्टि की परिभाषा जो शुरू में दी है 6 नंबर पेज पर, वहां यही तो लिखा है इष्ट। हमारा इष्ट क्या है? सुख। तो हो गया तो चलिए कल करेंगे आगे की चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।